हाँ, तो आज हम आपसे इस वीडियो में बातचीत करेंगे काव्य शास्त्र के संबंध में। काव्य शास्त्र में भी विशेष रूप से रीति सिद्धांत या रीति संप्रदाय के विषय में बात करते हैं। रीति संप्रदाय के जो प्रधान आचार्य हैं वे वामन रहे हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों द्वारा काव्य में अलंकार की महत्ता तो स्थापित हो चुकी थी, लेकिन इसके विवेचन से काव्य के गुण की व्याख्या स्पष्ट नहीं हुई। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है रीति संप्रदाय की स्थापना की गई। आचार्य वामन ने रीति रात्मा काव्यस्य कहकर स्पष्ट शब्दों में अलंकारियों का विरोध किया और रीति या शैली को काव्य की आत्मा कल्पित किया। रीति शब्द की अगर व्युत्पत्ति की बात आप देखेंगे तो रीति शब्द की जो व्युत्पत्ति है रींग धातु से ऋण प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ आप पाएंगे मार्ग, पंथ या गति है। अभिव्यक्ति के विभिन्न मार्ग होते हैं। लेखक अपनी रुचि के अनुरूप उन मार्गों का अनुसरण करते हैं। रीति शब्द इसी अभिव्यक्ति वैभिन्न का प्रतीक है। वामन से पहले रीति के स्थान पर अधिकतर मार्ग शब्द प्रयोग किया जाता था। आजकल हिंदी में इसके लिए शैली शब्द का प्रयोग होता है। शैली शब्द की उत्पत्ति भी शील शब्द से हुई है। यह भी लेखक के स्वभाव की ओर ही इंगित करता है। अब आप यहाँ देख लेते हैं कि रीति की परिभाषा क्या है। अर्थ की हम बात कर चुके, उसकी व्युत्पत्ति की, किस प्रकार से व्युत्पत्ति हुई है। रीति की परिभाषा के संबंध में आप देखें तो पाएंगे कि सबसे पहले आचार्य वामन ने रीति को परिभाषित करबद्ध किया और उसकी विस्तृत व्याख्या की। काव्यालंकार सूत्र में उन्होंने रीति का लक्षण इस प्रकार दिया: विशिष्टा पदरचना रीति है, विशेषो गुणात्मा। अर्थात हिंदी में आप इसे ऐसे कर पाएंगे, माधुर्य आदि गुणों से युक्त रचना ही रीति है। गुणों को उन्होंने रीति में सबसे अधिक महत्व दिया। आचार्य वामन के अलावा रीति संप्रदाय का अन्य कोई प्रसिद्ध विद्वान नहीं है जिसने रीति पर विचार किया हो। यही वजह है कि रीति के संबंध में आचार्य वामन की जो मत है उसको इतना विशेष महत्व मिला।